यीशु नासरी के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से संबंधित सबसे आरंभिक वृत्तांतों में से एक वृत्तांत लूका नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। हम उसे लूका रचित सुसमाचार के नाम से जानते हैं, पर लूका ने कहानी को एक दूसरी पुस्तक में भी आगे बढ़ाया, जिसका नाम है प्रेरितों के काम। इसमें वह सब है जो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद जारी रखा। प्रेरितों के काम की पुस्तक शुरू होती है चेलों के साथ, जो यीशु के साथ हैं। यीशु अभी अभी मुर्दों में से जी उठे हैं और यह ऐसी बात है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और फिर हफ्तों तक जी उठे यीशु अपने उलट पुलट राज्य की शिक्षा देते रहे, जो वह नई सृष्टि है जिसका उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शुभारंभ किया। ये सब उत्तेजित करने वाली बातें थी और चेले तैयार थे कि इन बातों को जगत में सुनाएं। पर यीशु उनसे कहते हैं कि जब तक उन्हें एक नए प्रकार की सामर्थ नहीं मिल जाती, वे यरूशलेम में ही रुके रहे। इस सामर्थ से वे यीशु और उसके राज्य के विश्वास योग्य गवाह बन सकते हैं। फिर वह कहते हैं कि उनका मिशन कार्य यरूशलेम से आरंभ होगा और फिर यहूदिया और सामरिया में जाएगा और वहाँ से सभी जातियों तक। यह प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के लिए एक प्रकार से दिशा निर्देश का नक्शा है। तब चेलों ने यीशु को समस्त सृष्टि के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे हुए देखा। तो चेले प्रतीक्षा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह सामर्थ्य कब आएगी और फिर पेंतिकोस्त का समय आता है। तो यह इजरायलियों का एक प्राचीन पर्व है जो गर्मियों के आरंभ में आता है। इस समय हजारों हजार यहूदी तीर्थयात्री संसार भर से यरूशलेम में लौटकर आते थे और नगर में भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का जमावड़ा होता था। सब चेले एक साथ एक घर में थे जो अचानक आग के साथ आंधी की सनसनाहट से भर गया। आग फटकर आग की जीभें बन गई और लोगों के सिरों पर आकर ठहर गई। यह सब क्या हो रहा है? हाँ, तो लूका पुराने नियम के एक बार बार दोहराए गए विषय का उपयोग कर रहा था, जब परमेश्वर की उपस्थिति इसी प्रकार से सिनाई पर्वत पर दिखाई दी थी और उन्होंने इजराइल से वाचा बांधी थी तथा उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी। फिर बाद में जब परमेश्वर की महिमा आग के खम्भे में प्रकट हुई और उससे मिलाप वाला तंबू भर गया और परमेश्वर उनके बीच निवास करने आए। यह तो केवल एक ही आग का खम्भा था, अनेक नहीं। बिल्कुल सही। लूका यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कह रहा था। यह मंदिर में परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति अर्थात परमेश्वर का आत्मा है, जिसकी पूर्व सूचना इजराइल के भविष्यवक्ताओं ने दी थी और अब वह यीशु की देह के नए मंदिर में अर्थात उसके लोगों में निवास करने आ गया है। वे चलते फिरते छोटे छोटे मंदिर बन गए हैं जहाँ परमेश्वर अब वास करता है। और वे यीशु के विषय में बताने लगे, लेकिन वे ऐसी भाषाओं में बात कर रहे थे जिससे वे स्वयं तो अनजान थे, पर वहाँ आए सभी लोग उन्हें समझ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? अब पतरस खड़ा होकर समझाता है कि इसका मतलब पवित्र शास्त्र के अनुसार इजराइल की आशाओं का पूरा होना है। परमेश्वर की सदा से योजना थी कि वह जगत में शांति और न्याय लाने के लिए अब्राहम के संयुक्त परिवार का इस्तेमाल करेंगे, पर निर्वासित होने के कारण इजराइल के गोत्र बिखर गए थे और अब पेंतेकोस्त पर सभी गोत्रों के लोग एक साथ आए हुए थे और उनका परिचय उनके मसीह से कराया जाता है, जो क्रूसित और पुनरुत्थित यीशु है, ताकि वे अब इजराइल के बहाल किए हुए लोग बन जाए। हजारों लोग यीशु के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, जो हमें लूका के 2 मंदिरों की कहानी पर लाता है। तो आपके पास वह मंदिर है जिसे हेरोद ने यरूशलेम में बनाया था, जहाँ यीशु के चेले दूसरे इजरायलियों के समान उपासना करते थे। पर अब यीशु का मंदिर भी है जो लोगों से बना हुआ है। यह मंदिर यरूशलेम के बहुत से घरों में एक साथ मिलते थे और लोग एक नए परिवर्तनशील जीवन की ओर बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। इस पर विचार करें। इनमें से बहुत से तीर्थयात्री यरूशलेम के नहीं थे, तो वे इन नए परिवारों को बनाते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, लोग अपना सामान बेचकर अपने बीच जो गरीब लोग थे उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। वे एक साथ भोजन करते थे। वे अपनी दैनिक प्रार्थनाएं एक साथ करते थे। वे प्रेरितों से सीखते थे कि यीशु को इस जगत का सच्चा राजा मानकर जीवन जीने का क्या अर्थ है। यह बड़ा उल्लासपूर्ण रहा होगा। पर यह सब हंसी खेल जैसा नहीं था। पुराने नियम के समान ही परमेश्वर का मंदिर होना एक गंभीर बात थी। आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में लिखी उस अजीब कहानी को जानते ही होंगे, जो 2 ऐसे याजकों की है जिन्होंने मंदिर में परमेश्वर का अनादर किया और फिर उनकी एकदम मृत्यु हो गई। अब लूका यहाँ 2 चेलों की एक मिलती जुलती कहानी बताता है जिन्होंने इस नए मंदिर में परमेश्वर के आत्मा का अनादर किया और उनकी भी ऐसी ही दशा हुई। तो समुदाय में भ्रष्टाचार तो है, पर बड़ी समस्या बाहर से आ रही है।
हाँ, उस दूसरे मंदिर से। उसके अगुओं को इस नई मसीही लहर से खतरा था, तो वे प्रेरितों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के यरूशलेम भाग की अंतिम कहानी पर पहुँचते हैं, जहाँ हमारा परिचय स्तिफनुस नाम के एक नए चेले से कराया जाता है। अरे हाँ, स्तिफनुस, उसे तो रोकना मुश्किल है। वह गरीबों की सेवा करने के लिए चेलों में से अगुवे के रूप में उभरता है। वह मंदिर के आंगनों में जाता है कि लोगों को यीशु के मार्ग की शिक्षा दे। तो मंदिर के अगुवे स्तिफनुस को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे एक झूठा गवाह ढूंढते हैं जो उस पर मूसा का अनादर करने का और ऐसा उग्रवादी होने का दोष लगाता है जो मंदिर को संकट में डाल रहा है। इसके जवाब में स्तिफनुस एक शक्तिशाली भाषण देता है कि कैसे इस सारी परिस्थिति का पहले से अनुमान था। हाँ, वह पुराने नियम की कहानी को फिर से सुनाता है, जिसमें वह यूसुफ, मूसा और भविष्यवक्ताओं जैसे लोगों का उदाहरण देता है जिन्हें निरंतर अस्वीकार किया गया था और अपने ही लोगों द्वारा सताया गया था। इजराइल परमेश्वर के प्रतिनिधियों का शताब्दियों से विरोध करता रहा था, इसलिए उनके द्वारा यीशु का और अब उसके चेलों का अस्वीकार किया जाना स्वयं परमेश्वर को ठुकराना है। यह सुनकर वे क्रोधित हो जाते हैं और पथराव करके उसे मारने लगते हैं और आखिरकार उसे पूरी तरह से मार डालते हैं। मरते हुए उसने अपने आप को यीशु के मार्ग के लिए सौंपा कि दूसरों के पाप के लिए दुख भोगे। वह चिल्लाकर यह भी कहता है, हे प्रभु, इस पाप का दोष उन पर न हो। असल में यीशु ने भी अपने मृत्यु के समय यही कहा था। बिल्कुल सही। स्तिफनुस यीशु आंदोलन का पहला शहीद बना और भी बहुत होने वाले थे, पर इस सताव में आशा के बीज थे। इसीलिए यहाँ लूका हमारा परिचय एक नए व्यक्ति से कराता है जो एक धार्मिक अगुवा था जिसका नाम शाऊल है। वह स्तिफनुस की लाश के पास खड़ा था और उसको मारे जाने के पक्ष में था। रुको, शाऊल, आपका मतलब है वह जो बाद में प्रेरित पौलुस बना? हाँ, लूका दिखा रहा है कि कैसे एक दुखद हत्या भी यीशु के राज्य को रोक नहीं सकती है। तो बहुत से चेले जिन्हें सताया गया वे यरूशलेम से बाहर निकलकर तितर बितर हो गए और जैसा यीशु ने कहा था वे यहूदिया और सामरिया की ओर बढ़ने लगे। और वहाँ जो कुछ हुआ उसकी कहानी प्रेरितों के काम की पुस्तक के अगले भाग का विषय है।